सीओ साहब बोले कि आप लोग को हटना है, 19 तारीख को आप लोग को हटना है, आप लोग स्टे ले आ देंगे तो हम नहीं हटाएंगे। तो हम लोग बोले कि इतने दिनों में अंदर में कैसे ले आए, तो नहीं ले आएंगे तो हम तो तोड़ देंगे। हमने कहाँ जाए, सब गरीब आदमी है, जड़ा पला के कहाँ रहे सो, कहाँ जाए सो, हमने के जमीन बा ना, और सरकार तुरवावत नहीं तो हमने कहाँ रहे सो, लोग लड़का कहाँ रहे। ये समझ में नहीं आता है कि सरकार एक तरफ बोलती है कि गरीबी हटाओ, यहाँ गरीबों को हटाने का काम शुरू हो गया है। आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हो जो कि एगो वोट के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ के आते हैं, वो लोग क्या बोले आप? वो लोग तो आए नहीं तो बोलेंगे क्या? आज तक नहीं आए, 19 तारीख को सीओ साहब के साथ आए और उसके बाद दिखाई नहीं दिए। अगर जांच नहीं होता है, इन लोग के साथ अन्याय होगा तो हम आंदोलन करने के लिए इन लोग के साथ हम तैयार हैं। हम भूख हड़ताल करेंगे, रास्ते पर सो जाएंगे। फिर से एक बार पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन विधानसभा क्षेत्र के डबरिया बैकुठवा पंचायत में हम मौजूद है। और पिछला वीडियो जब आप लोग देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से बिहार सरकार बोलती है कि गरीबों का सरकार है। अब बताइए कि अगर गरीबों का सरकार रहता तो आज जिस जगह पे हम मौजूद है, इस जगह पे लगभग 150 से ज़्यादा लोग भूमिहीन हैं और यहाँ पे सरकार के द्वारा 19 तारीख को डेट निकाला गया है इस सभी घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए। अब बताइए जब बुलडोजर चल ही जाएगा तो फिर गरीब लोग जाएंगे कहाँ? 2 तारीख को सीओ साहब के द्वारा इन लोगों को सूचना दिया गया था कि 2 तारीख को आप आइए, अंचला अधिकारी से मिलिए, आप लोगों के बात को सुना जाएगा कि अतिक्रमण खाली क्यों नहीं किया जाए। मतलब गरीब लोग बोल रहे थे कि अतिक्रमण नहीं खाली किया जाए। अब सीओ साहब क्या बताए हैं और सांसद महोदय क्या बताए हैं और ये लोग जब डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब क्या बताए, इसके विषय में तो यहाँ के गरीब लोगों से ही चर्चा की जाएगी। ये जो जगह है हमारे सामने देखिए, जिस जगह पे अभी खड़ा है ये पीसीसी सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। सामने देख लीजिए, बिजली का जो पोल लगा हुआ है ये सरकार का ही फंड है। बगल में जो सरकारी विद्यालय बना हुआ है ये सरकारी विद्यालय है। सामुदायिक भवन, शौचालय जो कि है सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र और पानी टंकी, ये तीनों चारों चीज जो है सरकार के पैसा से, सरकार के राशि से यहाँ बना हुआ है। यहाँ तक कि बता दें कि लगभग 20 से 25 घर ऐसा है जो इंदिरा आवास के पैसा से बना हुआ है। उस समय इस जो कि है प्रखंड के सीओ, इस प्रखंड के बीडीओ साहब के द्वारा क्या इस जमीन की जांच नहीं की गई थी? क्या ये रोड बनवाने के समय में इस जमीन की जांच नहीं की गई? क्या मनरेगा के फंड से पोखरा के किनारे जल जीवन हरियाली योजना लाने के समय में क्या जांच नहीं किया गया? कि अब जो है ये गरीब लोग को तड़पाया जा रहा है, यहाँ से हटाने की बात कहा जा रहा है। अगर हटाना ही है तो ये लोग हटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इनको बदले में चाहिए क्या? जमीन। 2 तारीख को जब आप लोग सीओ साहब से मिले तो क्या मिला वहाँ आप लोग का आश्वासन? सीओ साहब बोले कि आप लोग को हटना है, 19 तारीख को आप लोग को हटना है, आप लोग स्टे ले आ देंगे तो हम नहीं हटाएंगे। अच्छा, स्टे ला देंगे तब? हाँ, नहीं हटाएंगे। हाँ। और उसके आप लोग क्या बोले? तो मतलब इतने दिनों के अंदर में कैसे स्टे ला लेंगे आप? तो हम लोग बोले कि इतने दिनों में अंदर में कैसे ले आए, तो नहीं ले आएंगे तो हम तो तोड़ देंगे। अच्छा, बस यही बोले कि हम नहीं ले आए तो हम लोग तोड़ देंगे। तो सीओ साहब तो जो कि अधिकारी हैं सरकार के अधीन में, उनको जो हाई कोर्ट आदेश दिया तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो फिर आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हो जो कि एगो वोट के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ के आते हैं, वो लोग क्या बोले आपको? वो लोग तो आए नहीं तो बोलेंगे क्या? आज तक नहीं आए, 19 तारीख को सीओ साहब के साथ आए और उसके बाद दिखाई नहीं दिए। सीओ साहब के साथ कहे आए थे? वो अब पता नहीं क्यों आए थे। सीओ बताने के लिए किया है कि आपको हटना है। हाँ। अच्छा, यहाँ जो आप लोग बता रहे हैं कि सामुदायिक शौचालय सब भवन है, कब बना है जी ये सब? ये सब शौचालय जो बना है अभी 2 साल के अंदर में बना है वो। अच्छा। सामुदायिक भवन बहुत दिनों से बना है। आंगनबाड़ी भी लगभग 10 सालों से ज़्यादा ही से बना है। 10 साल से पढ़ाई होता है उसमें? हाँ, पढ़ाई होता है आज के डेट। तो अधिकारी लोग नहीं आते क्या आंगनबाड़ी में? तो आंगनबाड़ी में अधिकारी लोग आते हैं। हाँ, तो लोग सब लोग को पता है कि सरकारी जमीन में। हाँ, सरकारी। आप लोग भी सरकारी जमीन में? हाँ, सरकारी जमीन में बसे हैं। हकीकत बताइएगा, आप सरकारी जमीन में आपके पास दूसरे जगह बसने का जमीन है? नहीं है, एक इंच भी नहीं है। किसी आदमी को नहीं कि सिर्फ नहीं, सब किसी का, हमारे यहाँ जो भी है किसी को नहीं है। किसी को नहीं है। इसीलिए मैंने डीएम साहब से बोला कि अपने कर्मचारी से पता कीजिए कि हम लोग के पास जमीन है कि नहीं है। मतलब जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय। से पहले जांच किया जाए कि जिनके पास जमीन होगा वो तो हटना है, और जिनके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दिया जाए तब हटेगा। अच्छा, मतलब जिनके पास जमीन है उनको हटाइए, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दीजिए। अच्छा, जो सरकार जब बनता है, जब विधायक जी लोग आते हैं तो उस समय तो आपको आश्वासन मिला होगा ना कि सरकारी जमीन है, पट्टा काट के मिल जाएगा या कुछ? नहीं, ये कोई आश्वासन नहीं देता है, कुछ नहीं। उनको सिर्फ वोट चाहिए।
तो आप लोगों से पहले से मन में नहीं चल रहा था कि उजड़ जाएगा घर आने वाले टाइम? नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा थी। हाँ तो ये नहीं हम लोग को समझ था। हमारा ये जमीन नहीं है, ये तो ही नहीं है जमीन जमीन ना बा ना। हाँ। तो हमको हट के कहाँ जाम से जाड़ा पाला के, हमके जमीन मिल जाए तो हट जाम से। केकरा से जमीन मांगता नहीं? सरकार से। सरकार से? हाँ। सरकार सुनता? सुने में ना। हाँ। सरकार के नीचे में जो रहे वाला यहाँ जनप्रतिनिधि सुनते ना, तो सरकार कैसे? है ना, तो हमारा नखे जमीन तो हम कहाँ जाए, हम भीख मांग के खाए जनला। सब मजबूर है यहाँ। चाची बताइए थोड़ा आप। हमने कहाँ जाए, सब गरीब आदमी है, जड़ा पला के कहाँ रहे सो, कहाँ जाए सो। हमने के जमीन बा ना, आ सरकार तुरु आवत नहीं तो हमने कहाँ रहे सो, लोग लइका कहाँ रही। एगो विकलांग लड़का बा, सब बा जैसे सब लोग के बा नहीं थे, हमरो नहीं खे, वो सब लोग के केहू के नहीं खे पोखरा पर। विकलांग लड़का बड़े हैं? हाँ हो दे नहीं खे, हे दे बा। आप बताइए। ये चाची जो है, थोड़ा आ जाइए यहाँ भैया, आप आइए यहाँ। केहू लोग के 4 वार्ड पर केकरो जमीन नहीं खे। अब शर्म कीजिए आप लोग, अब शर्म करना ही होगा, क्योंकि देख लीजिए हकीकत क्या बोलते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती दौलत की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। आप तो सुन रहे होंगे कि कहीं कोई टीम वाला आता है, न्यूज वाला आता है, झूठ बोल के यहाँ से चला जाता है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। ये वृद्ध चाची हैं और जो कि हम माथे में सिंदूर भी नहीं है, और इनके बेटा हैं। इनको देख कर क्या पता लगा सकते हैं क्या पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या किसी दूसरे राज्य में जाकर के काम करने वाले हैं? ये तो मजबूर हैं, और चाची भी साथ में मजबूर है कि हम अपने बेटा को कहाँ भेजेंगे। अब इनका भी घर टूटने वाला है, तो बताइए, तो एक तो पति भी नहीं है, साथ साथ जो बेटे हैं ये भी कहीं कमा नहीं सकते, तो ये कहाँ जाएंगे भैया? थोड़ा आप ही लोग इसके विषय में थोड़ा आप लोग जांच कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए, और थोड़ा सा जो कि अपने हृदय में माया लाइए बिहार के लोगों के लिए, कि जातीय जनगणना करने से पहले भूमि का सुधार किया जाए। जो गरीब लोग हैं पहले भूमि इन लोगों को एक्वायर करवाया जाए। हमारा आर के सर 2 या 3 बउआ के तो एठा सरकारी में स्थार बा, तो 4 वाट में केहू के नहीं खे जमीन, हमरो नहीं खे, तब एठा ही बानी। एगो विकलांग लड़का बा, तब कहाँ से हमार के जेबे बताइए? एगो लकड़ी रखे के नहीं, कहाँ हटा कर रखल जाए? अच्छा, तो विधायक जी लोग नहीं आते क्या पूछने? ना एठा नहीं, यहाँ पे नहीं, कोई भी यहाँ पे नहीं आते हैं, कोई भी आदमी यहाँ पे। बस एक ही बार आया, बोले जो यहाँ से 19 तारीख को तोड़ देना है। अच्छा, 19 तारीख को तोड़ देना। बस उसके बाद कोई भी नहीं आया। उसके बाद कोई आया नहीं? कोई भी नहीं आया यहाँ पे पूछने के लिए। खाइएगा कहाँ से? हाँ, कोई भी नहीं पूछने आए कि आप लोग का क्या प्रॉब्लम है। एक ही बार आए, बोले जो 19 तारीख को तोड़ देना है तो तोड़ देना है, तोड़ देना है तो तोड़ देना है। बहुत लोग के पास भी हम लोग गए तो बोले जो ऊपर से आदेश है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ आए पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन में, बैकुठवा में, यहाँ गरीबों से मिलने के बाद क्या अनुभव लगा रहे हैं आप? यहाँ जब हम आए, इन लोग की समस्या को सुने, तो सुनने के बाद हमको काफ़ी तकलीफ है, इसलिए कि जितने लोग देख रहे हैं यहाँ लोग घर बनाए हुए हैं, विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, शौचालय है, इंदिरा निवास मिल चुका है, सभी जब मिल चुका है, आज तक सरकार सोई रही, इन लोग को सुविधाएँ देती रही, और आज इन लोग को एकाएक जो है हुआ कि यहाँ से आप लोग को उजाड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आता है कि सरकार एक तरफ बोलती है कि गरीबी हटाओ, यहाँ गरीबों को हटाने का काम शुरू हो गया है। ठीक है, अगर सरकारी है, ज़मीन है, यहाँ कुछ बनाना है, करना है, ठीक है, लेकिन इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो लोग बिल्कुल भूमिहीन हैं उन लोगों को पहले सरकार के द्वारा कहीं ज़मीन मुहैया कराया जाए, उन लोग का घर बनवाया जाए, फिर उन लोग को हटा दिया जाए, इस ज़मीन को खाली कराया जाए। तो ये नहीं किया जा रहा है, और इस सदमा से यहाँ पर एक व्यक्ति का सुन रहे हैं कि उसका मौत हो गया, 6 लड़का है, उनको वृद्ध हैं, और 100 बरिस से जो लोग यहाँ पर हैं, अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम लोग कितना दिन से हैं जी आप लोग? 3 पुश्त बीत गया है। 3 पुश्त 4 पुश्त इन लोग का बीत गया। ये लोग जानते हैं कि नहीं जो हम लोग जहाँ पर हैं अस्थिर हैं, तो इस लोग कहीं बाहर जाकर या कहीं से भी केवल ये लोग कमाते हैं, खाते हैं बस। और इस स्थिति में इन लोग को भी इस सर्दी के मौसम में जो 6 बजे के बाद हाड़ हिलाने वाली जो सर्दी यहाँ पड़ रही है, जाड़ा पड़ रही है, इसमें हम लोग इनको घर पर अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इन लोग को ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये हाई कोर्ट का आदेश है, तो हाई कोर्ट का आदेश है तो वो तो सभी किसी को मानना ही पड़ेगा, उसका हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो गया तो सरकार के द्वारा ही तो गया है ना, तो सरकार को पहले इस पर ध्यान देकर तो उस पर भेजना चाहिए। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए, इसका आवाज़ उठना चाहिए। अगर जांच नहीं होता है, इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम आंदोलन करने के लिए इन लोगों के साथ हम तैयार हैं। हम भूख हड़ताल करेंगे, रास्ते पर सो जाएंगे, यहाँ सरकार के विरोधियों से हम आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, इस जगह को खाली कराया जाए, वो हम नहीं कहते हैं कि नहीं, लेकिन इन लोगों को फिर पुनर्वास का तो व्यवस्था होनी चाहिए। पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो, फिर आप ज़मीन खाली कराइए। क्या आप लोग यही ना चाहते हैं?